हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे इंडियन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें जो बात के स्टडी करते हैं तो कबीर से शुरू करते हैं हम। कबीर दास, तो ये सिकंदर लोधी के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। पहला क्वेश्चन, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बेगमपुरा का है। बेगम जिसमें गम ना हो, बेगमपुरा। तो ये था, और ये उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये इनके पॉलिटिकल थॉट हैं। इसके बाद पंडिता रमाबाई हैं। तो पंडिता रमाबाई में तो पॉलिटिकल तो कोई स्पेशल नहीं है, उनका सोशल रिफॉर्म्स ही हैं ज़्यादातर। ठीक है। और रमाबाई के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट हैं हमारे, उनमें दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का भी जो है वो यही है कि उन्होंने जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया। ठीक है। और सोशल में ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। स्वामी विवेकानंद ने भी क्या किया कि जो वेदांत फिलॉसफी थी, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, तो विवेकानंद बोले जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, और उसमें हमें जो है वो सब रिफॉर्म्स लाने हैं और सब कुछ करना है। तो पॉलिटिकल कोई उनका स्पेसिफिक थॉट नहीं है। देखो, बुक्स अलग हैं, लिटरेचर अलग है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उनकी फ़िलॉसफी की। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, गीता रहस्य के रचयिता थे, और ये इनकारनेशन को भी मानते थे, अवतारवाद को, और ये पर्सनल गॉड को मानते थे। ये इनकी फ़िलॉसफी थी। पॉलिटिकली तो आप जानते ही हैं, इनका पूरा जो है वो वही था, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है। तो ये हो गया आपके। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पहले एशिया के नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर, इनका एक फ़िलासफ़िकल चीज़ है, इनकी जो है वो ट्रू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। ट्रू फ्रीडम। तो ट्रू फ्रीडम में 4 स्टेजेस होती हैं। पहले इंडिविजुअल लेवल पे, फिर कम्युनिटी लेवल पे, फिर जो है आप लेंगे जो है वो फ्रीडम। ठीक है। तो ये 4 स्टेज ध्यान रखना आप कि किस तरीके से है इसमें। ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, फिर कम्युनिटी लेवल पे, फिर यूनिवर्स के लेवल पे, फिर इन्फिनिटी के लेवल पे। परम पुरुष बन जाओ और अपने अहंकार को नाश कर दो। एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है। जैसे बुद्ध कहते थे कि अपने अहम का नाश कर दो, जैसे वेदांत कहता है बोधो अहम, तुम केवल बोध हो। तो ये ट्रू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट और उनकी स्टेज, ये ध्यान रखें आप। इनमें जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पे, फिर समाज के लेवल पे, फिर यूनिवर्स के लेवल पे, फिर इन्फिनिटी के लेवल पे। ठीक है। तो ये हो गए आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में अगर हम डिस्कस करें तो महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी का अगर हम देखें यहाँ पर हिसाब किताब, तो पंचायती राज के फेवर में थे, हाँ थे। और ये इनका कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल था, हाँ था। ठीक है। और ये पूंजीवादियों को सपोर्ट करते थे, हाँ करते थे। और ये एनार्किस्ट थे, हाँ। ये मतलब मोरल वैल्यूज़ पे ध्यान देते थे। स्टेट का जो है वो मिनिमल इंटरफेरेंस होना चाहिए, ऐसा मानते थे। ये हर चीज़ स्टेट के कंट्रोल में नहीं चाहते थे। ठीक है। इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो। ठीक है। टैगोर में और गांधी में अंतर क्या है? टैगोर तो एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ कर रहे हैं और ट्रू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, एज ए होल की बात कर रहे हैं। और गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर सबको डेवलप करो, सबका जो है वो मेंटल अपलिफ्टमेंट करो। तो ये इनकी फ़िलॉसफी है। ठीक है। यहाँ पर हम जो प्योर फिलॉसफी है उसकी बात कर रहे हैं। रामराज गांधी जी का है, स्वराज गांधी जी का, सत्याग्रह गांधी जी का, नॉन कोऑपरेशन, ये सब जितनी भी जो है चीज़ें हैं गांधी जी की हैं। ठीक है। तो ये जो है अभी हमने डिस्कस किया, आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो आपको कबीर और रमाबाई, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, फिर टैगोर की 4 जो ट्रू फ्रीडम है, और गांधी जी, ये क्लियर हो गए होंगे। बाकी हम पूरा कर लेते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।